Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today we'll be learning a topic of English grammar, apostrophe. I have been asked by many students and teachers many times that I should give a comprehensive lecture on apostrophe. So therefore, I have prepared this lecture on this very topic, which is very important topic of grammar, punctuation. Uh, so, what is apostrophe? Apostrophe is a word which has been derived from a Greek word apostrophe. 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 Apostrophe means turning away or removing, remove. And when we remove some letters or a letter or some numbers from a word or from a number, we put apostrophe at exactly that spot. So, therefore, this is called turning away or removing because we remove some letters or numbers and put the apostrophe. Apostrophe signals exactly that very point from where the letter or numbers are removed. Now, apostrophe is a small raised comma like shape. This is apostrophe. Comma is bigger in size and is put at the base of the word, and apostrophe is put at the top. And it is smaller than comma, but it is a raised comma shaped punctuation mark. It is a punctuation mark like other punctuation marks, comma, semicolon, colon, question mark, full stop, sign of exclamation, dash, hyphen, all these punctuation marks. So this is also a punctuation mark. Now, there are two principal core functions of apostrophe. One is the contraction and other is possession. Now, first we'll learn how apostrophe is used in contraction. You should understand what is contraction. कंट्रैक्शन दरअसल होती है जब हम किसी एक वर्ड को या दो वर्ड को शार्टन करते हैं बाय रिमूविंग अ लेटर आर मोर देन वन लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, तो उसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। और जिस जगह से हम वो लेटर रिमूव करते हैं वर्ड के अंदर से या किसी नंबर से, कोई नंबर है और उसमें से नंबर रिमूव करते हैं, तो एग्जैक्टली उस जगह पे हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि कंट्रैक्शन कैसे बनाते हैं और अपॉस्ट्रॉफी कंट्रैक्शन में कैसे लगाते हैं। So I have written a lot of examples for you. पहले हम जो यूजुअली हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, उनके बाद नॉट लगाते हैं, तो वो हम उनको कंबाइन करते हैं और उनकी कंट्रैक्शन बनाते हैं। तो देखते हैं हम एग्जांपल से किस तरह बनाते हैं। फर्ज करें एक लफ्ज है डू नॉट, दो लफ्ज हैं ये, डू नॉट। अब हमने इसकी कंट्रैक्शन बनानी है, हमने इन लफ्जों को कंट्रैक्ट करना है, ठीक है, छोटा करना है। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे डू को पूरा लिखेंगे डू, और नॉट में से ओ रिमूव कर देंगे, ओ रिमूव कर देंगे, एन रहने देंगे, मगर एन को इसके साथ मिलाएंगे डू के। अब क्योंकि हमने एक ही वर्ड बनाना है, तो अब हमने ओ रिमूव किया और हमने क्या सीखा है कि
जहां से हम लेटर रिमूव करेंगे वहां पे एपोस्ट्रोफी का सिंबल जो है वहां लगाएंगे। तो ये हमने एपोस्ट्रोफी यहां पे इसके ऊपर लगा दी और एंड पे टी लगा दिया, डोंट। इसको क्या पढ़ेंगे हम? डोंट। तो हमने एक लेटर रिमूव किया है नॉट से। यूजुअली जब हम नॉट के साथ कंट्रैक्शन बनाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब सॉरी या ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स व्हाटएवर यू कॉल देम, जब हम उनके साथ नॉट लगा के कंट्रैक्शन बनाते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, रादर इन ऑल ऑफ द केसेस, हम ओ जरूर रिमूव करते हैं। ओ को रिमूव करके हम वहां पे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जहां से हमने लेटर रिमूव करना है, याद रखना है कि एपोस्ट्रोफी वहां पे लगानी है, ठीक है। इसी तरह डज नॉट है, डज नॉट। अब डज नॉट को, डज तो पूरा लिखेंगे, DOES डज, फिर नॉट का एन इसके साथ लगाएंगे, फिर ओ को यहां से रिमूव करके यहां पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और यहां पे टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डजंट, ठीक। फिर इसी तरह डिड नॉट है, डिड नॉट, ठीक है। इसकी कंट्रैक्शन कैसे करेंगे? डिड तो पूरा लिखेंगे हम और नॉट का ओ रिमूव करेंगे और इसके साथ हम उसको कंबाइन कर देंगे। यहां से ओ रिमूव किया तो वहां पे पोस्टर, ये हो गया डिडंट। क्या पढ़ेंगे इसको? डिडंट। ये डोंट, ये डजंट, ये डिडंट, ठीक है। उससे अगला लफ्ज है कैन नॉट, कैन नॉट। अच्छा, ये बात याद रखना, देखो मैंने कैन नॉट भी इकट्ठा लिखा है। ये वाहिद दो लफ्ज हैं कि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया है मैंने और इनको इकट्ठा लिखा है। बाकी कोई केस ऐसा नहीं है कि आप किसी वर्ब के साथ इसको मिला के लिखें। सिर्फ ये एक केस ऐसा होता है जिसमें आपको इकट्ठा इसको लिखना होता है। आप कैन और नॉट को अलग-अलग नहीं लिख सकते, ये कंट्रैक्शन नहीं है, मगर आप इसको अलग-अलग नहीं लिख सकते कैन नॉट को, ठीक है। इसको इकट्ठा लिखना होता है। अब इसकी देखिए कंट्रैक्शन क्या है, इसको कहते हैं कांट। ये CAN, ये तो हो गया कैन, CAN कैन। इसमें से दो लेटर रिमूव कर रहे हैं हमने, N और O, ठीक है। ये दो लेटर रिमूव करने हैं, दोनों रिमूव करके यहां पे अपोस्ट्रोफी लगा दी और ये आ गया टी, कांट। इसको क्या पढ़ेंगे? कांट। इसको कांट पढ़ते हैं। अब ये, अब कैन नॉट में से अब आप देखें कि ये हमने ओ तो नॉट का रिमूव करना ही करना है, ठीक है। ओ उसका रिमूव किया। अब दो एन है हमारे पास, उनमें से एक एन हम रखा है, वो बेशक आप नॉट का रखें या कैन का रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर रूल ये है कि नॉट में से आपने सिर्फ ओ रिमूव करना है। लिहाजा हम यहां कह सकते हैं कि ये एन जो है ये नॉट का है, हमने कैन का एन जो है उसको रिमूव किया है और नॉट के ओ को रिमूव किया है, ठीक है। क्योंकि रूल है ना, इसलिए हम रूल के मुताबिक बात करेंगे। उसके बाद है शुड नॉट, शुड नॉट। अच्छा, अब शुड तो हम पूरा लिखेंगे, शुड को पूरा लिखा और नॉट का फिर वही रूल, ओ रिमूव करेंगे, एन को इसके साथ लिखेंगे, जहां से ओ रिमूव हुआ अपोस्ट्रोफी शुडंट, ये हो गया शुडंट। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर है वुड नॉट। वुड नॉट, वुड नॉट। अब इसको वुड पूरा लिखेंगे आप और एन इसके साथ लिखेंगे और ओ रिमूव करेंगे, वहां पे अपोस्ट्रोफी डालेंगे और आगे टी लिख देंगे, तो ये हो गया वुडंट। इसको पढ़ेंगे वुडंट। फिर हम लिखेंगे, आगे है विल नॉट।
विल नॉट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। आप ये आई डबल एल जो है इसको रिमूव करेंगे, और नॉट का तो रूल पता ही है हमें, ओ को रिमूव कर देंगे, मगर हम इसको डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोफी टी वॉन्ट लिखेंगे। ये आई डबल एल रिमूव करके इसकी जगह पे हम ओ लिखेंगे अपने पास से, और फिर नॉट का ओ रिमूव कर देंगे और वहां पे अपोस्ट्रोफी डाल देंगे। तो विल नॉट को हमेशा इसकी कंट्रैक्शन वॉन्ट होती है। याद रखना, लोग कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स। वुड नॉट की कंट्रैक्शन वुडंट है, और विल नॉट की कंट्रैक्शन वॉन्ट है। ठीक है, ये वुड नॉट की नहीं है, ये विल नॉट की है। हमने इसमें से भी रिमूव किए लेटर्स, और इसमें से भी लेटर रिमूव किया। ठीक है, दोनों में से हमने लेटर रिमूव किए, और वहां पे हमने जो, और अपोस्ट्रोफियां दो नहीं डाल सकते आप, बेशक इसमें से भी आपने रिमूव किए हैं और इसमें से भी किए हैं। अपोस्ट्रोफी आप नॉट वाले में ही डालेंगे, उसी पोर उस पार्ट में डालेंगे जहां पे ओ था। ठीक है, ये रूल याद रखना है। आगे है शेल नॉट। शेल नॉट, अच्छा, ये भी ऐसे है कि आप इसके भी ये दोनों एल जो हैं, डबल एल जो है, इसको रिमूव करेंगे और नॉट का ओ रिमूव करेंगे, तो इसको हम कहेंगे शैंट, एस एच ए, ये रहने देंगे एस एच ए, और डबल एल खत्म कर देंगे और एन इसके साथ में लाएंगे, और फिर ओ की जगह पे अपोस्ट्रोफी और आगे टी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, शैंट। शैल नॉट की कंट्रैक्शन क्या होती है, शैंट। उसके बाद है इज नॉट। इज नॉट, ठीक है, इज पूरा लिखेंगे और नॉट का वही एन लिख के ओ की जगह पे अपोस्ट्रोफी और टी। इजंट, इसको पढ़ेंगे हम इजंट। ठीक है जी, इज नॉट को फिर हम आर नॉट, आर नॉट, आर हम पूरा लिखेंगे और एन फिर वो अपोस्ट्रोफी और टी, बाकी वही रूल है। आर पूरा लिखेंगे, सिर्फ नॉट का ओ रिमूव करेंगे, आर एन। ठीक है जी, ये हम अपोस्ट्रोफी का यूज सीख रहे हैं कंट्रैक्शन में। अभी हमने इसके बाद पोजेशन में जाना है। ठीक है जी, उसके बाद जी हैव नॉट। हैव नॉट, अच्छा, इसमें हैव पूरा लिखेंगे आप, हैव, और एन उसके साथ लगाएंगे और यहां पे अपोस्ट्रोफी और इसको करेंगे हैवंट। क्या पढ़ेंगे, हैवंट। इसी तरह हैज नॉट, हैज नॉट, हैज पूरा लिखेंगे और उसके साथ एन और यहां पे अपोस्ट्रोफी और टी। देखिए, हमने इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओ रिमूव किया है। ठीक है, बहुत चंद केसेस थे जहां पे हमें जो पहला वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब, उसके भी कुछ लेटर रिमूव करने पड़े, जैसे विल और शेल की बात हुई है। ठीक है, बाकी किसी जगह पे हमें जो हाँ, कैन नॉट में भी, कैन नॉट में, विल नॉट में और शेल नॉट में, इन तीनों जगह पे हमें जो पहला वर्ड है उसमें से भी लेटर रिमूव करने पड़े हैं। ठीक है, बाकी हमने पहला जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसको इंटैक्ट रखा एज सच, और सिर्फ नॉट का ओ रिमूव करते गए हम। ठीक है, अच्छा जी, फिर हैड नॉट है। हैड नॉट, इसको कहते हैं हैडंट। हैड पूरा लिखेंगे, एन आ गया यहां पे और अपोस्ट्रोफी टी, वही उसी तरह रूल या। ठीक है जी, फिर आप कुड नॉट, कुड नॉट,
इसको कुडंट, जिस तरह हमने वुड नॉट को वुडंट, शुड नॉट को शुडंट, तो कुड नॉट को कुडंट लिखेंगे। ठीक है, ये कोड पूरा लिख के एन साथ लगाएं, ओ की जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगाएं और टी लगा दें, कुडंट। ठीक है, तो ये कुछ और भी दो चार हैं, बट मैं पूरी लिस्ट नहीं दे रहा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इनको कंट्रैक्शन जो है ना वो हमने सीखी है। कंट्रैक्शन की एक टाइप ये सीखी हमने कि हम जब नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो किस तरीके से कंट्रैक्शन होती है। उसके बाद एक और है कि जब हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट में लगाते हैं और उसके बाद बी की फॉर्म, जैसे बी की इज, एम, आर और विल और हैव सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तो किस तरीके से कंट्रैक्शन करते हैं ये भी हम सीखते हैं। यानी पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद बी है, बी आपको पता है कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी की फॉर्म्स हैं सारी, और हैव और विल, ये तीन जब सब्जेक्ट के बाद हम ऐड करते हैं तो किस तरीके से कंट्रैक्शन करते हैं। मसलन आई सब्जेक्ट है, आई एम, आई के बाद एम लगाते हैं ना, तो इसकी कंट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये बी की शक्ल है ना, तो बी की कंट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसको कहेंगे हम आई अपोस्ट्रोफी सिर्फ एम, ए हमने रिमूव कर दिया यहां से, तो हम पढ़ेंगे आई एम नहीं, इसको पढ़ेंगे अब आम स्टूडेंट, आम स्टूडेंट, इस तरह पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद वी आर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वी पूरा और आर का भी ए रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी और आर ई। ठीक है, ये जिस तरह एम का ए रिमूव किया, आर का भी ए रिमूव किया। ठीक है, फिर यू आर, फिर इसी तरह यू पूरा लिखेंगे आप और आर का ए रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और आखिर में वो आर ई लिख देंगे क्योंकि ए आपने रिमूव कर दिया। ठीक है जी, आगे आप जैसे इट इज या ही इज या शी इज, इन सब के साथ इज लगता है ना, इट इज, ही इज, शी इज। ठीक है, तो इसकी कंट्रैक्शन कैसे करेंगे आप, इज की, एम की तो की थी आपने, ए रिमूव किया, आर की भी ए रिमूव किया, इज की कैसे करेंगे, ये इसमें आप लिखेंगे इट इज पूरा नहीं लिखेंगे, इज की भी आई रिमूव करेंगे पहला लेटर, जिस तरह आर का पहला लेटर रिमूव किया, एम का पहला लेटर रिमूव किया, इज का भी पहला लेटर रिमूव करेंगे, तो उसकी जगह पे आप अपॉस्ट्रोफी डालेंगे और फिर अगला लेटर एस है वो लिख देंगे, इट इज। ठीक है, तो फिर इसी तरह ही अपॉस्ट्रोफी एस, इज का आई खत्म कर दें। इसी तरह शी के साथ करेंगे आप, शी अपॉस्ट्रोफी एस, शीज, इट्स, हीज, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, इट्स अ डॉग। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस आप ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा याद रखना, वाज और वर ये बी की फॉर्म्स हैं मगर इनकी कंट्रैक्शन नहीं बनती, इनकी कंट्रैक्शन नहीं बनती। अच्छा, नेक्स्ट है ये सब आर जहां भी आएगा ना, जैसे अब दे आर है, दे आर, इसकी क्या बनेगी, दे के बाद अपॉस्ट्रोफी ए की जगह पे और आर ई। ठीक है, आर का हमेशा आप ए रिमूव करेंगे और आर ई लिखेंगे, वो बेशक वी आर हो, यू आर हो, दे आर हो। ठीक है,
तो ये वो इसी तरह करेंगे, और इज का आई रिमूव करेंगे और वहां पे अपॉस्ट्रॉफी डालेंगे, और एम का ए रिमूव करेंगे और अपॉस्ट्रॉफी डालेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स। ये हम कंट्रैक्शंस पढ़ रहे हैं कि अपॉस्ट्रॉफी जो है वो कंट्रैक्शंस में कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे है आई हैव। कहते हैं ना आई हैव अ बुक, ठीक है, आई हैव। अब आई हैव को कैसे करेंगे? आई तो आई ही रहेगा। हैव का हमेशा जब कंट्रैक्शन करते हैं तो ये पहले दो लेटर रिमूव कर देते हैं, एच और ए, ये दोनों रिमूव करने हैं। ठीक है, तो इनकी जगह पे आपने अपॉस्ट्रॉफी लगा दी इधर ऊपर, आई वी ई, ये ठीक है। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक को आपने क्या कर दिया, आई हैव अ बुक। ठीक है, इसको इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे। अब विल या शैल को क्या करेंगे? मतलब आई विल गो टू लाहौर, आई विल या आई शैल, ठीक है, आई शैल टेक टी। इसको क्या करेंगे? विल और शैल की कैसे कंट्रैक्शन करेंगे? दोनों की एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है ना। ये पहले ये इसका डब्ल्यू आई रिमूव कर देंगे और इसका एस एच ए, ये तीन जो है ये रिमूव कर देंगे। इसका भी डबल एल रहने देंगे, इसका भी डबल एल ही रहने देंगे। तो विल और शैल की कंट्रैक्शन एक ही तरह होगी, आइल, आई अपोस्ट्रॉफी डबल एल, ठीक है, आइल गो टू लाहौर, ठीक है, आइल टेक टी, ठीक है, इसको इस तरह पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आई वुड, आई वुड। अच्छा, आई वुड या आई हैड, इन दोनों की एक ही कंट्रैक्शन है, याद रखना। आई वुड की और आई हैड, वुड और हैड दोनों की कंट्रैक्शन सेम है। ये वुड के ये सारे पहले लेटर आप रिमूव कर देते और डी रहने देते, और हैड के भी ये दोनों लेटर रिमूव कर देते और डी रहने देते, ठीक है। तो इन दोनों की कंट्रैक्शन ये आई के साथ डी, ठीक है, ये कंट्रैक्शन है आई वुड की भी और आई हैड की भी। वो सेंटेंस देख के आपको समझ आएगी कि क्या ये यहां पे वुड है या हैड है, वो कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब जैसे फर्ज करें दैट इज की तो हम सीख चुके हैं, मगर दैट हैज, याद रखना इज और हैज की कंट्रैक्शन सेम होती है, ठीक है ना। इसको आप लिखेंगे दैट अपोस्ट्रोफी एस, हैज का एच ए रिमूव कर देंगे और इज का आई वो तो हम सीख चुके हैं पहले। तो दैट्स अ डॉग, ठीक है। तो ये इट्स अ कैट, तो इज और हैज, ठीक है। इट के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो उसका मतलब इज भी होगा, इट इज, और इट हैज भी होगा, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एग्जांपल्स सेंटेंसेस की दे सकता हूं आगे। इसी तरह बस इज और हैज जहां भी आएगा, देयर इज या देयर हैज जहां भी आएगा वो एस ही आएगा, दोनों की जगह पे एस आएगा, ठीक है। मसलन मैं आपको अब ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन कर दूं कि आपको आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये इज और हैज का दोनों का सेम है। मसलन अब आप देखें, इट एपोस्ट्रोफी एस बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये जो एस है ये किस चीज की कंट्रैक्शन है बताएं, इज की या हैज की?
जाहिर है हैज की, क्योंकि ये आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए ये हैज होगा। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं एक और देखता हूं आपको। अब फर्ज करें शी एपोस्ट्रोफी एस, वही एस, क्लीनिंग द रूम, रूम, शी इज क्लीनिंग द रूम। बताएं इज है कि हैज है? जाहिर है इज है, शी इज क्लीनिंग द रूम। तो ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, मगर ये हैज है और ये इज है। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये क्या है। इसी तरह एक है कि आई हैड कॉल्ड यू बट यू डिडंट हियर। अब आई हैड जो है, इसकी मैं कंट्रैक्शन करता हूं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई अपोस्ट्रोफी डी, आई हैड कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें आवाज दी थी, बट यू डिडंट हियर, मगर तुमने सुनी नहीं। ठीक है, अब यहां पे हैड आया है क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो उससे पहले अगर ये डी आया है तो ये जाहिर है फिर वुड नहीं हो सकता, क्योंकि वुड की भी कंट्रैक्शन डी है और हैड की भी डी है। तो थर्ड फॉर्म से पहले आपको पता है हमेशा हैड आएगा, वुड नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैं कहता हूं आई, फिर वही अपोस्ट्रोफी डी, हैव कॉल्ड आगे है बट आई कुडंट फाइंड योर नंबर, फाइंड योर नंबर। ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी थी। अब देखें, आई वुड हैव कॉल्ड, मैं कॉल कर लेता, बट आई कुडंट फाइंड योर नंबर, मगर मुझे आपका नंबर नहीं मिला। मैं आपको कॉल तो कर लेता, तो यहां पे वुड हैव। ठीक है, तो ये डी जो है ये वुड के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये थी जी कंट्रैक्शंस, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कंट्रैक्शंस में था। अब मैं आपको एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल पोजेशंस में बताऊंगा, मगर उससे पहले कुछ और इनफॉर्मल, जब हम स्पोकन होती है तो उसमें एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, और लिटरेचर में ये अभी से स्टूडेंट्स और टीचर्स इस चीज को याद रखें। जब आप आगे बड़ी क्लासों में लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें ये लफ्ज आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप याद रखें। ये देखें, आपने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है ओ क्लॉक, पढ़ा हुआ है ना? आप कहते हैं ना इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं। 7 के बाद ओ लिखते हैं, ओ के बाद अपोस्ट्रोफी। ठीक है, अब ये ओ जो है ये किस चीज के लिए आया है? ये एक्चुअली है ऑफ द क्लॉक, ऑफ द क्लॉक। ओ जो है ये ऑफ दी की जगह पे आया है, ऑफ द क्लॉक, ओ क्लॉक, ऑफ द क्लॉक। ठीक है, इसी तरह एक लफ्ज ये नेवर आपने सुना होगा, नेवर, NEVER, नेवर। लिटरेचर में अक्सर आपको ये लिखा मिलेगा NE', ये वी रिमूव कर दिया उसने। ठीक है, उसके बाद ओवर, एक लफ्ज बड़ा कॉमन लफ्ज है ओवर।
इसमें भी वो क्या करता है, वी को रिमूव कर देता है, ओ लिख के उसकी वी की जगह पे अपोस्ट्रोफी और ई आर। ठीक है, ये भी आपको लिटरेचर में मिलेगा। अच्छा, एक और कंट्रैक्शन वो करता है, इट वाज, ये एक लफ्ज है इट वाज। अब इसकी कंट्रैक्शन वो क्या करता है कि आई को रिमूव कर देता है, आई को, ये लिटरेचर में आपको मिलेगा जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है कि आई को रिमूव करके यहां से जिस लेटर को रिमूव करना है वहां पे अपोस्ट्रोफी लगानी है, तो शुरू में अपोस्ट्रोफी लगा देगा क्योंकि आई रिमूव की है, फिर साथ टी लिखेगा और टी के साथ ही WAS लिखेगा, तो वॉज, इट वाज को। ठीक है, तो ये कुछ इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस थी जो आपको स्पोकन में और उसमें मिलेंगी लिटरेचर में, तो इनको भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर्स के साथ ये देखें, मसलन आप कहते हैं जी दी क्लास ऑफ अपोस्ट्रोफी 26, द क्लास ऑफ 26। अब ये है, इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब ये है कि यहां से आपने कुछ रिमूव किया है, यहां पे अपोस्ट्रोफी लगाई। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली ये है द क्लास ऑफ 2026, 2026 की क्लास, यानी 2026 में, 2026 में जिन बच्चों ने मैट्रिक या एफएससी की है उस क्लास की अगर आप बात करें तो आप कहते हैं द क्लास ऑफ 26, यानी 2026 में इसने किया, या द क्लास ऑफ आप कहते हैं 20। ठीक है, आई एम फ्रॉम द क्लास ऑफ 20, मैंने 2020 में, ये यहां पे 2020 है, इस अपोस्ट्रोफी की जगह पे 20। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब एक और है, दी म्यूजिक, मौसीकी, म्यूजिक ऑफ अपोस्ट्रोफी 80s, 80 आगे एस, ये डेकेड की बात हो रही है, डेकेड दहाई की बात हो रही है कि 80 से लेके 90 तक 80 से फ्रॉम 80 टू 89, ये जो 10 साल बनते हैं उनको 80s कहते हैं। और ये एक्चुअली क्या है, ये 1980s है, ये अपोस्ट्रोफी यहां पे लगी है, इसका मतलब यहां से कुछ रिमूव हुआ है, और यहां से क्या रिमूव हुआ है, 1900। ठीक है, यहां पे ये जो बहुत बड़ी एक एरर करते हैं स्टूडेंट्स भी और समटाइम्स टीचर भी, यहां पे अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। याद रखें, कभी भी प्लूरल बनाने के लिए आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। अगर आपने 1980s लिखना है, 1980s लिखना है तो ऐसे लिखना है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं डालना। कुछ लोगों ने ऐसे डाला होता है 1980 अपोस्ट्रोफी एस, द म्यूजिक ऑफ 1980s। नो, गलत है। अगर आपने पूरा लिखना है तो द म्यूजिक ऑफ ऐसे लिखना है 1980s, फिर आपने अपोस्ट्रोफी नहीं डालनी, क्योंकि वो ये प्लूरल नहीं बना सकती, ये सिर्फ डेकेड को जाहिर करती है। ठीक है, ये प्लूरल को जाहिर नहीं करती। तो ये एक पॉइंट है जो आपने हमेशा ज़हन में रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद जी अब आती है कि अपोस्ट्रोफी जो है ये ओनरशिप की सेंस में कैसे यूज होती है, मलकियत, पोजेशन की सेंस में कैसे यूज होती है। ठीक है जी, इसका जो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, वो ये है कि अगर सिंगुलर नाउन हो, एक 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 नाउन हो, तो उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी डाल के और एस डाल देते हैं। मसलन दी
डॉग एक कुत्ता है, द डॉग अपॉस्ट्रोफी द डॉग्स एक यानी कुत्ते की टेल, द डॉग्स टेल कुत्ते की दुम। ठीक है, तो आपने डॉग के बाद अपॉस्ट्रोफी डाली है, ये सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके सिंगुलर नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी डाल के फिर आप एस डाल देंगे, तो ये पोजेशन को, मलकियत को शो करेगा कि उसका उससे बिलोंग्स टू, उससे या उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और ले लें द टीचर्स, TEACHER अपॉस्ट्रोफी S, सिंगुलर, टीचर सिंगुलर है इसलिए अपॉस्ट्रोफी सिंगुलर नाउन के बाद आएगी, फिर ऐसा आएगा द टीचर्स चेयर, उस्ताद की कुर्सी। ठीक, और कोई एग्जांपल ले लें, ये देखें अनीस अपॉस्ट्रोफी S, अनीस पेन, अनीस का कलम। अच्छा, यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए अनीस सिंगुलर नाउन है, उसके बाद में सिंगुलर नाउन के बाद अगर एस भी आ गया है तो जो मॉडर्न ग्रामर है वो कहती है चूंकि नाउन सिंगुलर है, बेशक उसका लास्ट लेटर एस है, आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी है, अनीस पेन। ठीक है, और जैसे इसी तरह इसकी एग्जांपल एक और, द बस, बस अपॉस्ट्रोफी एस, बस का, द बस इंजन, इंजन। ठीक है, तो जो सिंगुलर नाउन हो उसके बाद आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी है, सिंगुलर नाउन के बाद बेशक लास्ट लेटर उसका एस क्यों ना हो, फिर भी आपने अपॉस्ट्रोफी लगा के आपने एस लगाना है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो क्या एक्सेप्शंस हैं, वो क्यों हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये था रूल 1। आगे रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके प्लूरल नाउन्स हैं, रेगुलर प्लूरल नाउन्स, यानी रेगुलर प्लूरल नाउन वो होता है कि जब आप एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, चेयर के बाद चेयर्स, ठीक है, पेंसिल्स, पेन्स, टेबल्स, रूम्स, तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, तो उससे जो प्लूरल बनती है उसको आप रेगुलर प्लूरल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, उनमें ये रूल है कि आपने रेगुलर प्लूरल नाउन के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगाना। ठीक है, मसलन ये दी डॉग्स, अब डॉग्स प्लूरल है। ठीक है, द डॉग्स टेल्स, कुत्तों की दुमें। अब द डॉग्स के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर आपने एस नहीं लगाना, द डॉग्स टेल्स, द डॉग्स टेल्स, कुत्तों की दुमें। अब ये याद रखना है कि जब आप प्लूरल बनाएंगे और प्लूरल ऐसा जो एस लगा के या ई एस लगा के बनेगा, तो जिसको रेगुलर प्लूरल नाउन आप कहते हैं, उसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाएंगे सिवाय अपॉस्ट्रोफी के, सिर्फ उसके एंड पे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है, द डॉग्स टेल्स। इसी तरह द टीचर्स, टीचर्स, अब ज्यादा टीचरों की बात हो रही है, एक टीचर नहीं है। ठीक है, द टीचर्स, यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाएं, चेयर्स, असातिज़ा की कुर्सियां, द टीचर्स चेयर्स, सिर्फ आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी है। जब प्लूरल नाउन हो और उसके एंड पे एस आता हो तो आपने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगानी है। ठीक है, फिर एस नहीं लगाना। तो ये था रूल नंबर 2। अब चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। अगर आपके इर्रेगुलर प्लूरल नाउन है, इर्रेगुलर प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? जो एस या ई एस जिनके एंड पे नहीं आता, वो लगा के आप नहीं बनाते। मसलन चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, मैन का मैन,
वोमैन का वोमेन, ठीक है, माउस का माइस, इसी तरह और भी फुट का फीट, टूथ का टीथ, गूज का गीज। ये हैं इरेगुलर प्लूरल नाउन जो एस या ई एस से नहीं बनते। इनका क्या रूल है? इनके जब आप पोजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो इनकी अपॉस्ट्रोफी के बाद एस जरूर लगाएंगे आप, ठीक है। मसलन आप कहते हैं द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, बच्चों के खिलौने, द चिल्ड्रंस अपॉस्ट्रोफी लगा के एस आपने लगाना है, इस प्लूरल के साथ एस लगाना है। वो प्लूरल जिसके एंड पे एस आता था उसके साथ आपने एस नहीं लगाया, मगर ये प्लूरल जिसके एंड पे एस नहीं आता और आपने उसको पोजेसिव केस उसका बनाना है अपॉस्ट्रोफी लगा के, तो फिर आपको एस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। द चिल्ड्रंस टॉयज, ठीक है। द मेन, मैन की जमा मेन है, ये पहले प्लूरल है। द मेन अपॉस्ट्रोफी एस आपने लगाना है। द मेन्स रूम्स या रूम, ठीक है, मर्दों का कमरा, ठीक। इसी तरह विमेन, विमेन के बाद भी आपने एस लगाना है, जैसे द विमेन्स टीम, WOMEN अपॉस्ट्रोफी एस, द विमेन्स टीम, औरतों की टीम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन है उनके बाद अपॉस्ट्रोफी के बाद फिर एस जरूर लगाना है, ठीक है, पोजेसिव केस में। अब चलते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4 है जॉइंट या सेपरेट पोजेशन। मसलन अहमद और अशरफ का घर, अब आप कहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे? देखे ना, अहमद एंड अशरफ, अशरफ हाउस। अब मैंने अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाई, आपसे पूछ रहा हूं कहां लगाऊं, अहमद के बाद लगाऊं या अशरफ के बाद लगाऊं? अशरफ के बाद लगाऊंगा, ठीक है। मैं अपॉस्ट्रोफी अशरफ के बाद लगाऊंगा, जो दूसरा नाम होगा या जो आखिरी नाम होगा उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगा, ठीक है। अहमद एंड अशरफ अपॉस्ट्रोफी एस, अहमद एंड अशरफ हाउस, क्योंकि अहमद और अशरफ का घर एक ही है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों भाई होंगे, तो इसलिए अहमद, अहमद के बाद मैंने अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, याद रखना। मगर अगर ये दोनों दोस्त हैं और इनके घर अलग अलग हैं तो फिर क्या करूंगा? फिर मैं ये करूंगा, अहमद अपॉस्ट्रोफी एस यहां भी लगाऊंगा एंड अशरफ अपॉस्ट्रोफी एस यहां भी लगाऊंगा, अहमद एंड अशरफ हाउसेज, HOUSES हाउसेज, अहमद और अशरफ के घर, अहमद का अपना घर है, अशरफ का अपना घर है, तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगी, ठीक है। तो ये जॉइंट या सेपरेट केस होगा तो इस तरीके से, अगर तो जॉइंट केस है तो सिर्फ एक, और अगर सेपरेट केस है, अलग अलग घर है, तो फिर दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगी, ठीक है जी। तो ये था रूल नंबर 4, पोजेशन हम शो कर रहे हैं अपॉस्ट्रोफी को पोजेसिव केस में। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। जी, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपको पता है, मसलन फादर इन लॉ, ये एक ही नाउन है मगर कंपाउंड नाउन है, ससुर को कहते हैं फादर इन लॉ, ठीक है। अब आपने इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगानी है कि मेरे ससुर का घर, तो कहां पे लगाएंगे? फादर के साथ लगाएंगे, लॉ के साथ लगाएंगे, इनके साथ लगाएंगे, कहां लगाएंगे?
ठीक है, आप लिखते हैं माई फादर, FATHER। आपको पता है फादर इन लॉ कैसे लिखते हैं? फिर ये आप हाइफन डालते हैं, फादर इन, फिर हाइफन डालते हैं, फिर लॉ लिखते हैं, LAW, फादर इन लॉ, एपोस्ट्रोफी S यहां पे लगाएंगे। माई फादर इन लॉज हाउस, मेरे ससुर का घर, माई फादर इन लॉज हाउस। ठीक है, दी कमांडर, कमांडर हाइफन इन चीफ, CHIEF, कमांडर इन चीफ, अपोस्ट्रोफी S, द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर इन चीफ का हुक्म। तो चीफ के बाद अपोस्ट्रोफी S, आखिरी जो कंपाउंड वर्ड होगा उसका जो आखिरी वर्ड होगा उसके बाद अपोस्ट्रोफी S लगेगी। या someone, someone एक ही लफ्ज होता है, someone, someone else, ये भी कंपाउंड वर्ड है, someone else, someone else's apostrophe S, मिस्टेक, किसी और की गलती, मिस्टेक। ठीक है, दिस इज someone else's mistake, तो someone के बाद नहीं लगाना आपने apostrophe S, else के बाद लगाना है, someone else's mistake। ये भी कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के बाद आपने अपोस्ट्रोफी S लगाना है। ठीक है जी, ये था रूल नंबर 5। अब चलते हैं जी रूल नंबर 6 के ऊपर। जी, रूल नंबर 6 है जी, प्रॉपर नेम्स एंडिंग इन S। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शंस। देखिए, कुछ क्लासिकल नाम है बड़े, बिब्लिकल बाइबल में या कुरान पाक में कुछ नाम है, कोई बहुत पुराने ग्रीक रोमन एंशिएंट नेम्स हैं बड़े मशहूर। ठीक है, उनके बाद अगर S आ जाए तो फिर आपने उनके बाद एपोस्ट्रोफी ही लगानी है, फिर आपने S नहीं लगाना। वैसे मैंने क्या कहा था, अनीस बुक, अनीस के बाद S आया था, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा के S लगाया था। मगर ये वाले नाम जो हैं, जो क्लासिकल नेम्स हैं, बिब्लिकल नेम्स हैं, एंशिएंट कदीम पुराने नाम है, बड़े मशहूर नाम है, उनके बाद आपने एपोस्ट्रोफी ही अकेली लगानी है, S नहीं लगाना। ये मैंने कहा था एक एक्सेप्शन है। मसलन इसमें कुछ मैंने आपके लिए लिखी हैं चीजें। मसलन आपने एक मुहावरा भी सुना होगा, एक्लीज हील, ACHILLES, एक्लीज नाम था। ठीक है, ये हीरो था एक ग्रीक, आपने पुरानी अगर सुनी हो तो ये एक इडियम भी इस्तेमाल होता है, एक्लीज। यहां पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसके बाद और कुछ नहीं लगाएंगे। एक्लीज हील, एक्लीज हील, एक्ली की एडी। ठीक है, वो मशहूर था कि उसकी एडी में अगर तीर लगेगा तो वो मरेगा, और किसी जगह भी लगेगा तो नहीं मरेगा, तो फिर उसकी एडी में तीर मारा गया था। तो इसका मतलब ये था किसी का कमजोर पॉइंट, वीक पॉइंट। ठीक है, तो एक्लीज हील, तो एक्लीज उसका नाम है, क्योंकि वो क्लासिकल नेम है, पुराना बड़े बंदे का नाम है, इसलिए उसके बाद हम S नहीं लगाते। ठीक है, इसी तरह अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में मोजेस कहते हैं, MOSES, मोजेस। अब इसके एंड पे भी ऐसा आता है, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, मोजेस लॉ, मूसा अलैहिस्सलाम का कानून। ठीक है, अब इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में जीसस कहते हैं, GESUS, जीसस। ठीक है, अब जीसस के बाद भी आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, S नहीं लगाएंगे। जीसस टीचिंग्स, तालीमात, टीचिंग्स, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात, जीसस टीचिंग्स। ठीक है, अब इसी तरह कोई एंशिएंट नेम ले लेते हैं। यस, सुकरात का आपने नाम सुना हुआ है, इंग्लिश में उसको सोक्रेटिस कहते हैं,
ये देखो सोक्रेटिस, SOCRATES, सोक्रेटिस, इसके एंड पे एस आता है, ठीक है। अब इसके बाद भी सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, सोक्रेटिस डायलॉग्स, सोक्रेटिस डायलॉग्स, ठीक है। इसी तरह और भी है, मसलन एक उर्दू में उसको दुमक्रात कहते हैं, जिसने एटम की थ्योरी सबसे पहले दी थी, एटॉमिक थ्योरी, यूनानी, बहुत पुराना, कबल अज मसीह का। डेमोक्रेटस उसको कहते हैं, DEMOCRITUS, इसके एंड पे भी ऐसा आता है। तो आप इसके बाद भी सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और कोई, डेमोक्रेटस थ्योरी, डेमोक्रेटस थ्योरी, TEORY, डेमोक्रेटस थ्योरी। तो ये जो कोई एंशिएंट नेम्स हैं या बिब्लिकल बाइबल में कोई नाम लिखे हुए हैं, क्लासिकल नाम है, उनके एंड पे अगर एस आ जाए तो फिर ये एक्सेप्शन है, फिर ये वो वाला रूल नहीं लगेगा जो आपने पहले सिंगुलर नाउन वाला रूल लगाया था, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हैं, ये आपने याद रखनी। आगे चलते हैं जी। अच्छा, आगे है जी पोजेसिव प्रोनाउंस। आपको प्रोनाउंस का तो पता है, जैसे आई प्रोनाउन है, आई, माई, माइन, मी, ठीक है। तो ये सारे प्रोनाउन है, वी, आवर, अस, आवर्स, ठीक है। इसी तरह यू, योर, यू, ठीक है, योर्स। इसी तरह फिर दे, देम, देयर, ठीक है, देयर्स, ये सारे नाउन है। इनमें जो पोजेसिव प्रोनाउन है, मलकियत वाले, मसलन आई भी प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मगर माई भी प्रोनाउन है, माई पोजेसिव प्रोनाउन है। माई बुक मलकियत को जाहिर करती है ना, मेरी किताब, तो माई पोजेसिव प्रोनाउन है। योर पेन, योर, यू भी प्रोनाउन है, मगर योर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। आवर हाउस, आवर, वी का, वी भी प्रोनाउन है, मगर आवर पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये जितने पोजेसिव प्रोनाउन है, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, या इट्स, ITS, यहां पे एपोस्ट्रोफी नहीं लग रही, ये बात मैं समझाता हूं, ठीक है। और देयर, देयर्स, ठीक है। ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद आपने एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। ये पक्का रूल है कि आप ऐसे ना हो कि माई के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दें, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शंस आएंगी आगे, मैं बताऊंगा वो, मगर रूल ये है कि इन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आपने अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है जी, एक बहुत कॉमन एरर, कुछ एरर्स हैं जो मैं बताता हूं आप करते हैं। मसलन ये हमने पढ़ा है IT', हमने इसके दो मतलब पढ़े थे, एक था इट इज और दूसरा था इट हैज, यही था ना। हमने कहा था कि इज और हैज दोनों के लिए ये एस ही कंट्रैक्शन बनती है, इट्स, ठीक है। मगर एक इस तरह भी लिखते हैं ITS, इट्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, मलकियत प्रोनाउन, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब जैसे आपको मसलन द कैट, द कैट लिक्ड, LICKED, लिक्ड इट्स, ITS, इट्स टेल, टेल, ठीक है। बिल्ली ने अपनी दुम को चाटा, द कैट लिक्ड इट्स, ये इट्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, बिल्ली की,
दुम, तो बिल्ली मालिक है ना दुम की, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। यहां पे अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन है। यहां पे अपॉस्ट्रोफी आएगा जिसका मतलब होगा इट इज या इट हैज। यहां पे अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ये कंफ्यूज नहीं करना, ये मलकियत को जाहिर करता है। बाकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी एस मलकियत को जाहिर करता है। यहां पे बगैर अपॉस्ट्रोफी के एस जो है ये मलकियत को जाहिर करता है, क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब ये जो है, ये अपॉस्ट्रोफी एस, ये इज को या हैज को, इट इज रेनिंग, ठीक है। शी हैज बीन क्लीनिंग रूम फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से कमरा साफ कर रही है, तो हैज उस वो भी ऐसा आएगा। मगर अगर अपॉस्ट्रोफी के बगैर आएगा तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा, मलकियत को जाहिर करेगा। ये आपने याद रखना है। इसी तरह कुछ और बड़ी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो बड़ी सिली मिस्टेक्स होती हैं। मसलन आपने देखा होगा लिखा हुआ एप्पल्स, APPLE', एप्पल्स फॉर सेल। एप्पल्स फॉर सेल, इसको कहते हैं ग्रीन ग्रोसर्स मिस्टेक। ये बड़ी सिली मिस्टेक है। ये एप्पल्स प्लूरल है भाई, अपॉस्ट्रोफी से नहीं बनता। ये अपॉस्ट्रोफी यहां पे गलत है। सेब बराए फरोख्त, एप्पल्स फॉर सेल, तो ये अपॉस्ट्रोफी गलत है यहां पे, ठीक है। इसी तरह अगर आप और कोई लगाएं, अब ये देखें, अगर आप ये लिख दें दी डॉग अपॉस्ट्रोफी एस आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग, मगर अपॉस्ट्रोफी एस से लिख दिए, गलत है। आपने प्लूरल बनाना तो अपॉस्ट्रोफी के बगैर बनाना है, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी। डॉग्स, DOGS, बस, द डॉग्स आर बार्किंग, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ एक्सेप्टेबल एक्सेप्शंस हैं। अब कहां पे आप प्लूरल बना सकते हैं, जो पीछे मैंने कहा था कि आप अपॉस्ट्रोफी से प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। यहां भी मैंने कहा एप्पल्स आप अपॉस्ट्रोफी से प्लूरल नहीं बना सकते, मगर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप अपॉस्ट्रोफी से प्लूरल बना सकते हैं। मसलन लेटर्स हैं, आप कहते हैं जी कि कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर ऐसे हैं, आई है, आप कहते हैं कि इस वर्ड में 2 आईज आती हैं, ठीक है। स्पिरिट, स्पिरिट जो लफ्ज है इसमें 2 आईज आती हैं, यही स्पेलिंग है ना, 2 दफा आई आता है। तो आप यहां पे 2 आईज कह सकते हैं कि देयर आर 2 आईज इन द वर्ड स्पिरिट, ठीक है। और जैसे कैटल, अब कैटल में 2 T आती है, 2 T's इन कैटल, ठीक है। यहां पे आप अपॉस्ट्रोफी के साथ प्लूरल बनाएंगे। जैसे एक वो समझाने के लिए एक मशहूर सेंटेंस भी है, वो आप सबको आता होगा, वो है डॉट डॉट योर आईज, I', अपनी आईज के ऊपर डॉट डालो, डॉट योर आईज एंड क्रॉस, CROSS, क्रॉस योर टीज, टी को क्रॉस करो, ऐसे ऐसे लेके ऐसे क्रॉस करो, T', फुल स्टॉप, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। तो यहां पे आप अपॉस्ट्रोफी के साथ प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और भी है, आप अक्सर कहते हैं नो इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर नहीं। कोई अगर किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई हो जाती है, वो बंदा इस तरह की बातें आगे से कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं ना कोई अगर मगर ना करो, तो आप इंग्लिश में कहते हैं
नो इफ्स एंड बट्स, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। नो इफ्स, IF''S एंड बट्स एंड BUT''S, नो इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर नहीं। मगर ये दोनों तरीके से ठीक है, वो कहता है। अपॉस्ट्रोफी के बगैर भी इफ्स लिखते हैं, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी के बगैर भी बट्स लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि बात रीडेबिलिटी की है कि अगर आप उसको आम इनफॉर्मल स्पीकिंग में रीडेबिलिटी, पढ़ने में आसानी होती है, तो आप बेशक बगैर अपॉस्ट्रोफी के लिख दें या अपॉस्ट्रोफी के साथ लिख दें, तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मसलन आप कहते हैं कुछ जगह पे आपको अपॉस्ट्रोफी डालनी बहुत जरूरी है। आप कहते हैं कि ही received 2 A's, A''S in his exam, उसने अपने इम्तिहान में 2 A ग्रेड लिए। अब A's, 2 A's, अगर यहां पे ए के साथ अपॉस्ट्रोफी डाल के मैं एस ना डालूं और अकेला मैं ए के साथ एस डालूं, तो वो तो एज बन जाएगा। एज लफ्ज है ना इंग्लिश का, तो वो एज तो नहीं बनेगा। इसलिए किसी जगह पे ये बहुत जरूरी हो जाती है अपॉस्ट्रोफी डालनी, ठीक है। तो इस ऐसी जगह पे एक्सेप्शंस हैं जो कि आप कर, मसलन अगर किसी फिक्रे में 2-3 लफ्ज आ गए, आप कहते हैं देयर आर 2 एंड्स इन दिस सेंटेंस, इस फिक्रे में 2 दफा एंड आया है, देयर आर 2 एंड्स, वहां भी आप अपॉस्ट्रोफी के साथ AND''S एंड्स लिख सकते हैं, मगर अपॉस्ट्रोफी के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप अपॉस्ट्रोफी से प्लूरल बना सकते हैं, मगर ये चंद एक एक्सेप्शन है, इनको आपने याद रखना। अच्छा जी, बस थोड़ा सा लेक्चर रह गए, आगे चलते हैं और मैं इसको खत्म करूंगा जल्दी से। अच्छा जी, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें टाइम और मेजरमेंट के लिए कुछ लफ्ज यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन है, बट उनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। मसलन आप कहते हैं अ डे अपॉस्ट्रोफी''S वर्क, अ डेज वर्क, एक दिन का काम, ठीक है। तो यहां पे आपने ये लगा दिया। अब 2 वीक्स, 2 हफ्ते, 2 वीक्स, 2 हफ्तों का नोट, 2 वीक्स अपॉस्ट्रोफी नोटिस, 2 हफ्तों का नोटिस, 2 वीक्स नोटिस। आप देखें वीक्स के बाद मैंने अपॉस्ट्रोफी लगा के ऐसे नहीं लगाया, क्योंकि वीक की प्लूरल वीक्स है। मैंने कहा था कि जब प्लूरल बनाएंगे एंड पे एस आएगा तो फिर आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी डालेंगे। तो 2 वीक्स नोटिस, इस तरह की आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ऐसे मतलब 3 hours, HOUR''S, 3 घंटों की, 3 hours डिले, 3 घंटों की डिले, ठीक है। तो ये आप स्पेशल केसेस हैं, इनको भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, हरली आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं, वो देखिए उनके ऑफिशियल नाम होते हैं, वो जिस तरह उन्होंने लिखे होते हैं आपने ऐसे ही लिखने होते हैं। मसलन आप ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अब बार्कलेज है, आपने सुना होगा बार्कलेज, बार्कलेज, वो ऐसे लिखते हैं। अब बार्कले के बाद, लफ्ज तो बार्कले है, बार्कले के बाद वो अपॉस्ट्रोफी नहीं डालते, बार्कलेज लिखते हैं। मगर मैकडोनल्ड्स में वो डालता है, ठीक है ना जी, मैकडोनल्ड ऐसे लिखता है, मैकडोनल्ड, फिर अपॉस्ट्रोफी डाल के ऐसे डालता है मैकडोनल्ड्स। तो वो उनकी मर्जी, जिस तरीके से उन्होंने लिखे हुए हैं आपने उसको फॉलो करना है, अपना रूल वहां पे नहीं लगाना आपने, ठीक है। इसी तरह आपने सैन्सबरी सुना होगा, ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
सैन्सबरी, BURY, वो भी अपोस्ट्रोफी से एस लगाता है, सैन्सबरी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो रूल उन्होंने अपने लिए चुना जिस तरह से, आप उसी तरह ही इसको रहने देंगे। इसमें आप अपनी ग्रामर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ प्लेसेस के नाम हैं जो मसलन इंग्लैंड में एक जगह है किंग्स क्रॉस, किंग्स क्रॉस। अब देखें, अब बादशाह का क्रॉस है, किंग के बाद अपोस्ट्रोफी उन्होंने नहीं डाला, वही उनकी मर्जी। वैसे रूल के मुताबिक तो हमने डालना था, उन्होंने नहीं डाला, ठीक है। इसी तरह एक उनकी जगह अर्ल्स कोर्ट, अर्ल, अर्ल एक उनका टाइटल है, जो बड़े वो जैसे हमारे नवाब साहब और ये वो, उनका एक टाइटल है अर्ल। अब वो अर्ल्स ऐसे डालते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं डालते, अर्ल्स कोर्ट, ठीक है। तो ये उनकी मर्जी। इसी तरह अमेरिका में भी कुछ नाम इस तरह के यूज होते हैं, मसलन वो एक पाइक, पाइक है लफ्ज, मगर वो लिखते हैं पाइक्स पीक, पाइक्स पीक, पाइक की चोटी। अब वो अपोस्ट्रोफी नहीं डालते, उनकी मर्जी ना डाले, मगर हम तो रूल के मुताबिक कहते हैं। जैसे हम कहेंगे लाहौर रोड्स, तो आप क्या लिखेंगे, लाहौर के बाद LAHORE अपोस्ट्रोफी S, लाहौर रोड्स, लाहौर की सड़कें, ठीक है जी। इस्लामाबाद स्ट्रीट्स, इस्लामाबाद अपोस्ट्रोफी S, आप तो रूल लगाएंगे अपना, ठीक है, मगर उनकी मर्जी, उन्होंने कुछ चीजें छोड़ी हुई हैं इस तरह, तो जिस तरह है उसी तरह उनको रहने देना है, ठीक है जी। अच्छा, चलें जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक है जी डबल जेनेटिव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जी अपोस्ट्रोफी का, डबल जेनेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप ऑफ भी लगाते हैं, ऑफ, मगर उसके साथ आप पोजेसिव केस भी लगा देते हैं, यानी आप अपोस्ट्रोफी भी लगा देते हैं और ऑफ भी लगाते हैं। मसलन आप कहते हैं a friend of Mary's, a friend, FRIEND, a friend of Aslam's, असलम अपोस्ट्रोफी S, a friend of असलम ही काफी था। तो क्यों असलम, a friend एक दोस्त, ऑफ का असलम, असलम का, फ्रेंड ऑफ असलम, इतना ही काफी था। तो अपोस्ट्रोफी यहां पे क्यों डाल दी, भाई ये स्टैंडर्ड रूल है उनका, तो उन्होंने कहा कि ये जायज है, जिनकी ये जुबान है, तो इसलिए इसको भी आपने याद रखना है कि इस तरह भी लिखते हैं, अ फ्रेंड ऑफ असलम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अ बुक ऑफ टीचर्स, एक टीचर है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी S डाला हुआ है। अब बुक ऑफ टीचर ही काफी था, मगर उन्होंने कहा है अब बुक ऑफ टीचर्स, यहां ये पोजेसिव केस भी डाल दिया और ऑफ भी डाल दिया, हालांकि दोनों का सेम मतलब है, बट ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक उन्होंने बनाई हुई इसकी। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये अपोस्ट्रोफी गलत नहीं है, जहां पे ये लिखा है अब बुक ऑफ टीचर्स, ये अपोस्ट्रोफी गलत नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उनके लिखने की, ये इसको आप डबल जेनेटिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आखिरी छोटा सा इसमें रह गया इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आपको पता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, एनीबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, एवरीवन, नो वन या वन, ये सारे जो हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। और ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं,
उनके बाद आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है सब के बाद, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे ये देखें समवन, ये लफ्ज इकट्ठा लिखते हैं आप, समवन अपॉस्ट्रोफी एस, समवन्स अम्ब्रेला, किसी की छतरी, किसी की छतरी, समवन्स अम्ब्रेला, ठीक है। आगे आप लिखते हैं एक नोबॉडी, नोबॉडी अपॉस्ट्रोफी एस, नोबॉडीज फॉल्ट, नोबॉडीज फॉल्ट, किसी का कसूर नहीं। अब आपने ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है जी। एनीवन्स, आप कहते हैं जी एनीवन अपॉस्ट्रोफी एस, एनीवन्स गेम, एनीवन्स गेम। मसलन आप पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का मैच हो रहा है और अब दो दो ओवर रह गए और से कोई 10 या 12 रन चाहिए, ठीक है। तो आप कहते हैं जी अब एनीवन्स गेम, ठीक है, या वो जीत सकते हैं या ये दिस इज एनीवन्स गेम। तो ये एनीवन अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये जितने अब वन जो है, ठीक है, वन, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। वन अपॉस्ट्रोफी एस, वंस ड्यूटी, ठीक है। आप कहते हैं वन हैज टू डू वंस ड्यूटी, बंदे को अपनी ड्यूटी इंजाम करनी है, अपनी, वंस यहां पे अपनी, वन अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो ये जी आपकी अपॉस्ट्रोफी में जितने भी पॉसिबल केसेस थे उसके यूज के सारे मैंने कवर कर दिए और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।